जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के इस सेशन में। मैं रुपेश कुमार आप सभी तमाम छात्र छात्राओं से संवाद करना चाहता हूं। और यह संवाद है कि अभी जो मैट्रिक का एग्ज़ाम दे करके जो भी छात्र एवं छात्राएं जो आए हैं और जिनका रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट का परिणाम चाहे जो भी आया, उन तमाम परिणामों के साथ आप अगले कड़ी में आप एंट्री मारने जा रहे हैं। बहुत जल्दी बिहार सरकार के माध्यम से, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यम से एक एप्लीकेशन लॉन्च होगी, जिसके माध्यम से आप इंटरमीडिएट यानी 11th क्लास में साइंस आर्ट्स कॉमर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर उस तारीख के अनुसार आप उसमें ऑनलाइन करते हैं तो आपका उसमें विद्यालय का चयन किया जाएगा और विद्यालय चयन में आपसे 10 विकल्प मांगे जाएंगे। याद रखिएगा, वो 10 विकल्प आप वैसा विकल्प भरेंगे जहां आपको सुगम हो उस विद्यालय में पहुंचने में, कोई कठिनाई आपके पास नहीं रहे। इस बात को ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। और हाँ, एक बहुत अच्छा बात मैं बता देता हूं कि अगर आप प्राइवेट स्कूल का चयन करेंगे तो याद रखिएगा, प्राइवेट स्कूल में फॉर्म भरने के नाम पर, रजिस्ट्रेशन करने के नाम पर आपसे एक्स्ट्रा फी लिया जाएगा। अगर फॉर्म भरने के नाम पर आपसे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के तरफ से अगर 1100 रुपया 1200 रुपया तय किया गया है, तो प्राइवेट स्कूल आपसे बहुत ज्यादा ले लेते हैं, है ना। 1200 रुपया की जगह पर वो 2-2 हजार रुपये फॉर्म भरने का लेते हैं और रजिस्ट्रेशन करने का भी वो एक्स्ट्रा पैसे ले लेते हैं। तो आप प्रयास करेंगे कि सभी लोग सरकारी विद्यालय का चयन करेंगे, क्योंकि सरकारी विद्यालय का जब आप चयन करेंगे तो उसमें आपको एक मानक रेखा के अनुसार जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा तय की गई जो फी होती है, उसी फी के अनुसार आपको फी देना होता है अपने विद्यालय में। तो ध्यान रखिएगा, आप सभी लोग सरकारी विद्यालय का चयन करेंगे और वैसा विद्यालय जहां पे आप आसानी से उस विद्यालय में क्लास करने के लिए जा सके, क्योंकि आने वाला समय में याद रखिएगा, सरकार की जैसी व्यवस्था चल रही है उसमें आपको क्लास करना अति अनिवार्य हो जाएगा। अगर आप क्लास नहीं करोगे, आपका अटेंडेंस पूरा नहीं होगा, तो याद रखिएगा आपको फॉर्म भरने का अनुमति नहीं दिया जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। जो भी बच्चा इंटरमीडिएट में, अब आपको पढ़ना क्या है, आप अगर साइंस पढ़ना चाहते हैं तो आप साइंस स्ट्रीम से ऑनलाइन करेंगे, आप अगर आर्ट्स पढ़ना चाहते हैं तो आप आर्ट्स स्ट्रीम से ऑनलाइन करेंगे, कॉमर्स लेना चाहते हैं तो आप कॉमर्स स्ट्रीम से ऑनलाइन करेंगे। यानी कि आपको जिसमें इंटरेस्ट है, जिसमें आपको लगता है कि मैं इसमें अच्छा कर सकता हूँ, मेरा परफॉर्मेंस इसमें अच्छा हो सकता है, तो आप उसी विषय का चयन करेंगे, उसी स्ट्रीम का चयन करेंगे जिसमें आपको बहुत बेहतर नॉलेज मिल सके। ठीक है, देखिए, शिक्षा से ही आप काबिल बन सकते हैं। हम लोग सब जो भी एक नॉर्मल फैमिली से हम लोग जो बिलोंग करते हैं, चाहे वो जनरल वर्ग का क्यों ना हो, एक बात को याद रख लीजिए, आप जानते हैं हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था लागू था। हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था में 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ब्राह्मण को श्रेष्ठ माना गया है और बहुत धनी मनी माना गया है। लेकिन एक बात को याद रख लीजिएगा, सब ब्राह्मण धनी नहीं है, या सब भूमियार, राजपूत, लाला, पंडित, जो भी जिसको हम लोग ब्राह्मण कहते हैं, ये सब धनी नहीं है। उसमें भी कुछ समाज ऐसे हैं जो बहुत बेचारे गरीब हैं। तो उन तमाम गरीब परिवार के बच्चों से मेरा खास निवेदन है, हाथ जोड़ करके, कि भाई जाति से श्रेष्ठ मत बनिए। जाति से कोई श्रेष्ठ नहीं होता। आप अपने आप को अपने जाति से श्रेष्ठता मत दिखाइएगा। कलम की ताकत को पहचानिए और कलम चलाना सीखिए आप लोग, क्योंकि याद रखिएगा, जब आप ही के समाज अगर आगे बढ़ जाएगा ना, तो हो सकता है कि वो आपको साथ लेकर के ना चले। इसलिए किसी के पीछे नहीं भागना,
अपनी कलम की ताकत के पीछे जरूर भागना। और हर समाज, चाहे वो दलित वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो या फिर अन्य मुस्लिम परिवार के लोग हैं, जो भी मुस्लिम वर्ग के बच्चे हैं, पढ़ना बहुत जरूरी है, शिक्षा ग्रहण करना बहुत जरूरी है ना। हमारा सनातन धर्म में भी लोग सनातनी बनाते हैं, धर्म की शिक्षा तो खूब देते हैं, लेकिन याद रखिएगा धर्म के बिना विज्ञान नहीं और विज्ञान के बिना धर्म नहीं। तो धर्म शास्त्र पढ़िए, अपने अपने धर्म का शिक्षा ग्रहण कीजिए, है ना। मस्जिद में जाइए, अपना धर्म का ग्रंथ पढ़िए, है ना। मुस्लिम है तो कुरान पढ़िए, ईसाई है तो बाइबल पढ़िए, हिंदू है तो महाभारत, रामायण, है ना। अन्य कई ग्रंथ हैं। अगर बौद्ध है तो बौद्ध भगवान के लिखी गई कहानियां, जातक, है ना। इन तमाम कहानियों को आप पढ़िए, इन तमाम ग्रंथों को पढ़िए, अपने अपने धर्म का पालन करें। लेकिन अंत में इन तमाम धर्मों के बाद आपके पास एक आएगा, जो आएगा आपका शिक्षा। शिक्षा को ग्रहण करना ही होगा। विदाउट शिक्षा ग्रहण किए हुए आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए मैं तमाम गरीब परिवार के बच्चों से निवेदन करता हूं कि आप पढ़ना सीखो, पढ़ना सीखो, सभी लोग बढ़ना सीखो आगे। और आंख में आंख डाल के बात अगर करना है तो पढ़ना होगा। बिना पढ़े आप महान नहीं बन सकते। धन्यवाद। आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। जय हिंद।